नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम जैसा लेवल होता है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़े जाते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आकर जो हेडर और फुटर होते हैं, क्या वो जोड़े जाते हैं? तो आंसर होगा आपका सही। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर खोलने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और आप देखेंगे जो पेज का ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है ये हेडर कहलाता है, और जो पेज के नीचे वाला सेक्शन होता है वो उसको फुटर कहा जाता है। याद रखेंगे, ऊपर वाला हेडर होता है और नीचे वाला फुटर होता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का कोई विकल्प नहीं होता। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेबल को नहीं बना सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बना सकते हैं और साथ ही साथ उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+F12। कंट्रोल+F12 के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। और शॉर्टकट की याद रखेंगे, टेबल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो कंट्रोल+F12। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंट्रोल+B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो कंट्रोल+B होता है, इसका प्रयोग होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+B बटन प्रेस कर देंगे तो वो जो भी टेक्स्ट है आपका बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड में कैसा होता है जैसे अभी ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है और जैसे आप बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड से क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये बी है तो इस प्रकार से लिख जाएगा, अच्छा हल्का मोटा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+H होती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। यदि आपसे पूछेगा फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+F होती है। फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+F होती है और यदि रिप्लेस लगा हुआ है तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल+H का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है और आपके लगभग 75 क्वेश्चन होने बाद इसी के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और अपने सभी ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। यहाँ से आपको कोई सा पैसा नहीं लग रहा है और साथ साथ आपको ट्रिपल सी के PDF दिए जाते हैं। जो आपको मैंने मैथ क्लास के बारे में बताया है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आप वहां पे देखेंगे आपके सामने मैराथन क्लास की लिंक होगी। यदि आपको वैसे नहीं मिलती तो आप वीडियो सेक्शन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद जैसे आपको पॉपुलर का ऑप्शन आएगा, पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैथन क्लास आएंगी, 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन। तो आपको उन मैथन क्लास को देख लेना है। एक बार आप उन मैथन क्लास को देख लेते हैं और एक बार PDF को पढ़ लेते हैं तो जो ट्रिपल सी के सारे 9 चैप्टर हैं उन सभी 9 चैप्टरों को बहुत अच्छे से कराया गया है मैथन क्लास में। तो आपको मैथन क्लास जरूर करते चलना है और प्रैक्टिस डेली आपके चल ही रहे हैं। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। क्या वह docx की फाइल को सपोर्ट करता है? तो आप कहेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका सेल को मर्ज करने का विकल्प होता है वो सही है। तो जो सेल मर्ज होता है आखिर वो क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है तो सेल का मर्ज करने का मतलब होता है, जैसे आपकी ये एक सेल, दो सेल और यहाँ पे मैंने 3 सेल बना ली। सेल को मर्ज करने का मतलब होता है कि 3 सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये सेल मर्ज होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हमारे उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंट्रोल+D का प्रयोग, जो कंट्रोल+D होता है इसका प्रयोग पिछले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो कंट्रोल+D होता है इसका प्रयोग पिछले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए होता है। जैसे आपको पीछे सेल है और जैसे आपकी पीछे सेल है, इस सेल का डेटा आप आगे लाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+D के माध्यम से आप जो डेटा इसमें है उसमें अगली सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का बनाने की कोई विकल्प नहीं होता। क्या आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई पाइवोट टेबल नहीं बना सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफिक्स और इमेज नहीं जोड़ी जा सकती। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या इसमें आप ग्राफिक्स और इमेज को नहीं जोड़ सकते? तो आप कहेंगे हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अपने जो लिब्रे ऑफिस कैल्क को उसके बैकग्राउंड में भी इमेज लगा सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डेटा सॉर्ट का मतलब होता है कि डेटा को एक क्रम में लगाना, जो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है वो आपका सॉर्टिंग के माध्यम से होता है। तो क्या आप उसमें डेटा मेन्यू में ये विकल्प मिलता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है, तो आंसर होगा बिल्कुल सही। जैसे आप देखेंगे स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड शो के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे पूछे करंट स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग होता है, तो करंट स्लाइड शो के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग होता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न टेम्पलेट उपलब्ध होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आपके विभिन्न टेम्पलेट उपलब्ध होते हैं, तो आप करेंगे बिल्कुल सही है। इसमें आपके पहले से कुछ प्री डिजाइन होते हैं जिनको आप सिर्फ ऐड करके अपना प्रेजेंटेशन मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुछ स्लाइड को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो जो टेम्पलेट होते हैं वो पहले से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट नहीं बदला जा सकता। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है कि इसमें आप स्लाइड के लेआउट को नहीं बदल सकते, तो आप कहेंगे हम बिल्कुल बदल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सेव किया जा सकता है। जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड बनाई है, जैसे हम 10-20 स्लाइड बनाई है, आप चाहते हैं उनको पीडीएफ के रूप में सेव करना, तो क्या आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, तो आंसर होगा सही। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग केवल, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा हो चुका है, थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग केवल व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं हम किसी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इसका प्रयोग पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए कहें कि सिर्फ अपने लिए कर सकें, हम किसी प्रकार स्लाइड बना सकते हैं। जैसे हमें कोई भी कंपनी के हिसाब से बनानी है, स्कूल के हिसाब से बनानी है, किसी प्रकार स्लाइड बनानी हो हम उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ है, तो आप कहेंगे नहीं इंटरनेट और इंटरनेट दोनों में बहुत बड़ा अंतर। जो इंटरनेट होता है आप देखेंगे वो आपका विश्व स्तर पर चलता है, जबकि जो इंटरनेट होता है वो एक छोटे एरिया के लिए होता है। इंटरनेट विश्व स्तर पर काम करता है, जबकि इंटरनेट होता है वो आपके छोटे स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो बिल्कुल सही, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एचटीटीपीएस का प्रयोग सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जो एचटीटीपीएस होता है इसका प्रयोग सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है, तो आंसर होगा सही। एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। याद रखेंगे जो एचटीटीपीएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। जो बीपीएन होता है क्या इसका पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। जो बीपीएन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग गोपनीयता को बढ़ाने के लिए होता है, और बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजर कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा कर देता है। ब्राउजर होता है क्या, वो है ब्राउजर कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा करता है, तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को, जो लिब्रे ऑफिस होता है केवल विंडो और लाइनक्स पर चलता है, तो आप कहेंगे नहीं, इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो सिर्फ विंडो और लाइनक्स पर ही चलता है, तो आप कहेंगे नहीं हम किसी भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनेट पर डेटा आपका ट्रांसफर होता है क्या उसके ट्रांजेक्शन के लिए जब डेटा ट्रांसफर होता है तो क्या उसमें इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट एफ फंक्शन होता है इसका प्रयोग शर्त के आधार पर सेल्स को गिनने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है। जो काउंट एफ होता है, काउंट मतलब होता है गिनना और एफ मतलब हो जाती है कंडीशन, तो आप इसको ऐसे कर लगा सकते हैं। आपके एग्जाम में टोटल आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल भी टाइम की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको आंसर को सही करना है, सही है गलत का आपको टिक करना है। आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है, और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका आंसर आपको जैसे मैंने शुरू में बताया सबसे पहले आपका आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जब आपका एग्जाम डेट तो आ चुकी है, आपका यदि एग्जाम डेट आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी महीने में होना था वो ट्रिपल सी का एग्जाम आपका फरवरी में होगा। और फरवरी में कब होगा, तो 23 से 27 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है, और 16-17 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप जब आपका एडमिट कार्ड 16 तारीख को आ जाएगा उससे बाद आपकी सिर्फ मैराथन क्लास चलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क
इम्प्रेस में एक ही शॉर्टकट कुंजी अंडो के लिए प्रयोग होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, मतलब जो किया हुआ कार्य को एक स्टेप पीछे जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, अंडो का प्रयोग होता है। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो नहीं। जो लिब्रे ऑफिस है इसको द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जैसे हमारा पासवर्ड है, यदि हम पासवर्ड को हर 6 से 7 महीने या 3-4 महीने बदलते रहते हैं तो हमारा पासवर्ड कभी भी लीक नहीं हो सकता, कभी भी हैक नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसको 4 से हर 5 महीने बदल रहे हैं, और पासवर्ड हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपको यही बताया गया है कि पासवर्ड किस प्रकार से बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल एन्क्रिप्शन का प्रयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जो आपका ईमेल एन्क्रिप्शन होता है, इसका प्रयोग जैसे आपने देखा, एन्क्रिप्शन का मतलब भी होता है डेटा को सुरक्षित करना, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट पर डीएनएस का प्रयोग डिवाइस को जोड़ने के लिए होता है, तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि जो डीएनएस होता है उसका प्रयोग होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए। किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए आपका डीएनएस का प्रयोग होता है। और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखेंगे डीएनएस का कार्य क्या होता है, तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए डीएनएस का प्रयोग होता है। और फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ब्राउजर में जो कुकीज होती हैं इनका उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो आपके ब्राउजर में कुकीज होती हैं इनका प्रयोग उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पब्लिक वाईफाई का प्रयोग संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए सुरक्षित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कहीं पे किसी का आप फ्री का वाईफाई यूज करते हैं, जैसे आप कहीं पब्लिक जैसे मार्केट गए या किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर आपको फ्री का वाईफाई मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर अपने डेटा को अधिक से अधिक सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आप यदि वहाँ का वाईफाई का यूज करते हैं तो आपका वाईफाई तो आप वहाँ का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका डेटा लीक होने के अधिक से अधिक चांस होते हैं, तो आपको वही वाईफाई यूज करना चाहिए जिसका पासवर्ड हो, या उसका कोई आपका, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, लेकिन आप जैसे कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे हजारों की संख्या में भीड़ हो और वहाँ पर आपको फ्री का वाईफाई मिल रहा हो, तो आपको वहाँ पर अपना डेटा कभी भी किसी प्रकार से शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, मजबूत पासवर्ड किस प्रकार से बनाना चाहिए, तो आपको मजबूत पासवर्ड में सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर रखना चाहिए। कैपिटल लेटर के बाद नंबर लिखना चाहिए, नंबर लिखने के बाद आप नंबर के साथ आपके स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे बी और डी आपके एक सी आंसर है, तो आप कहेंगे हमारा बी और डी दो में से हम कोई भी लगा सकते हैं, हमारे दोनों आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक करना। यह फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वह हमला जिसमें सर्वर को बहुत अधिक अनुरोध भेजकर अनुपलब्ध किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे वह आपका डबल DOS अटैक कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेटा के अनधिकृत संशोधन को क्या कहते हैं, तो डेटा के अनधिकृत संशोधन को कहा जाता है अखंडता उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है, तो डेटा डिस्ट्रोयेंट ये आपका साइबर हमले का प्रकार नहीं है, जबकि आपका ये आपका MITM मैन इन द मिडिल सोशल इंजीनियरिंग और रैनसमवेयर तीनों ही आपके साइबर हमले के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके ईमेल से हैं, क्योंकि काफ़ी बार ईमेल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ईमेल एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पूरे बताने वाला हूँ। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, याद रखेंगे जो ईमेल का फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल के किस हिस्से से प्राप्तकर्ता को पता चलता है कि जो हमारा जो ईमेल है आखिर किस विषय पर है, तो वो आप कहेंगे ईमेल किस हिस्से से प्राप्तकर्ता का पता होता है, तो वो कहेंगे आपको 2 ऑप्शन से। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप डेस्कटॉप के माध्यम से किसी को मेल भेजते हैं तो आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, तो वहाँ पर आपको कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यदि आप डेस्कटॉप या मोबाइल में कहीं से मेल भेजते हैं तो आपको कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है 2 का, उसके बाद ही आप किसी को मेल भेज सकते हैं। और किसी को मेल भेजने के लिए किस आवश्यकता होती है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि तो किसी भी व्यक्ति को मेल भेजने के लिए उसकी मेल आईडी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्पैम मेल क्या होते हैं। जो स्पैम मेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखेंगे अवांछित और अनाधिकृत मेल हमारे स्पैम मेल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब आप एक ईमेल को गुप्त रूप से किसी को भेजना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बीसीसी कहा जाता है और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखेंगे, जो बीसीसी होता है, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। आपसे पूछ सकता है ईमेल का आविष्कार कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे सबसे पहले ईमेल की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, और ईमेल का आविष्कार किसको द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और सन 1971 ईस्वी में किया गया था। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल को किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो कंपोज के माध्यम से ईमेल को भेजा जाता है। क्या ईमेल में सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है? तो कंपलसरी नहीं होता है सब्जेक्ट लिखना, आप सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, यदि आपका मन नहीं है तो आप ना भी लिखिए। और जो स्पैम मेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो स्पैम मेल होते हैं वो हमारे अनाधिकृत, जो हमारी जिनकी आवश्यकता नहीं होती फिर भी वो मेल हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे स्पैम मेल कहलाते हैं। टू सेक्शन के माध्यम से आप किसी को मेल भेज सकते हैं। और आपसे ऐसा ही पूछ सकता है ईमेल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपका यूजर नेम होता है, उसके बाद आपका एक एड्रेट चिन्ह होता है और उसके बाद डोमेन नेम होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। एक ईमेल आईडी में आपके कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं, और दोनों हिस्सों को जो यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ता है तो वो क्या होता है? तो वो आपका एक एड्रेट चिन्ह होता है जो ए जैसा होता है, हल्का उसमें एक बार राउंड होता है। और जो ईमेल आईडी होती है वो यूनिक होती है। जैसे आपने एक ईमेल आईडी बना दी, आप उसी की तरह दूसरी ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो जो प्रत्येक, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ये एक यूनिक आधार कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार जो ईमेल आईडी होती है वो भी यूनिक होती है। और जो ईमेल संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके इंटरनेट से है, तो पूछा गया है इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है वो आपका मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है आईपी का पूरा नाम क्या होता है? जो आईपी होता है, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और जो आपका IPv4 एड्रेस होता है वो होता है 32 बिट का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है www। याद रखेंगे जो www होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सन 1991, सॉरी यहाँ पर सन 1989 ईस्वी में www का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में www का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, HTTPS का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको शायद एक किसी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में बताया था कि जो HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एस का मतलब पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, सिर्फ एस का मतलब पूछा गया है। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डोमेन नेम सिस्टम, जो DNS होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आईपी पते को डोमेन में बदलना नहीं होता, डोमेन को आईपी बदलने का कार्य होता है। याद रखेंगे, जो इससे आप क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो DNS का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका सभी आधुनिक ब्राउजर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण की गति को मापने की इकाई क्या कहलाती है? जो आपका इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण होता है आखिर उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो वो आपकी बीपीएस कहलाती है। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स प्रति सेकंड। याद रखेंगे बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? जो गूगल क्रोम है आखिर वो एक प्रकार का क्या होता है? तो गूगल क्रोम एक प्रकार का आपका वेब ब्राउजर है, जबकि जो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस संस्करण, जो आपका IPv6 एड्रेस है आखिर ये कितने बिट लंबा होता है? तो ये 128 बिट का होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर उसमें IaaS का अर्थ क्या होता है? तो IaaS का अर्थ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर आपके पूरे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। आपके सामने कुछ मैथन क्लास की लिंक आई होंगी, तो आपको उन मैथन क्लास पर क्लिक करके एक एक करके सारी मैथन क्लास कंप्लीट कर लेनी है, जिससे आपका ट्रिपल सी का पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।